जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जीवन में शांति, सफलता और ईश्वर की कृपा का अनुभव क्यों नहीं होता, जबकि आप पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं और किसी का बुरा भी नहीं सोचते? क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रार्थनाएं बार बार की जा रही हैं, परंतु फिर भी जैसे वे कहीं अनसुनी रह जाती हैं? यह प्रश्न केवल आपका नहीं है, यह हर उस साधक का है जो निष्ठा से धर्म का पालन करता है पर जीवन में अधूरापन अनुभव करता है। हम मंदिर जाते हैं, अभिलाषाएं प्रकट करते हैं, कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं, पर क्या वास्तव में हम एक संपूर्ण धार्मिक जीवन जी रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे ही दैनिक आचरण, हमारी आदतें, हमारी सोच में कुछ ऐसी अदृश्य दरारें हैं जिनसे हमारी सारी साधना, सारी श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा रिसती चली जाती है? यह वे त्रुटियां हैं जिन्हें हम पाप मानते ही नहीं, और यही कारण है कि ईश्वर की कृपा का सागर हमारी ओर प्रवाहित तो होता है, पर हमारा पात्र ही खंडित होता है। आज हम किसी शास्त्र की कठिन व्याख्या में नहीं उतरेंगे, आज हम किसी को दोष नहीं देंगे, आज हम केवल अपने भीतर झांकेंगे, एक गहरी आत्मनिरीक्षण की यात्रा पर चलेंगे और पहचानने का प्रयास करेंगे उन 5 अदृश्य पापों को जिन्हें हम प्रतिदिन अनजाने में करते हैं, बिना यह जाने कि वही हमारे जीवन की रुकावटें बन गए हैं। यह यात्रा थोड़ी असहज हो सकती है, हो सकता है आप स्वयं को इनमें देखें, पर अंत तक साथ रहे तो संभव है यह अनुभव आपको नया दृष्टिकोण दे, नया प्रकाश दे। तो चलिए, स्थिर होकर बैठिए, मन के द्वार खोलिए, क्योंकि अब हम उस पहले अदृश्य पाप की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा पाप जो हमारे समाज, हमारी गोष्ठियों, हमारी बातचीत का सामान्य हिस्सा बन गया है। यह इतना साधारण लगता है कि हम इसे पाप मानते ही नहीं। हम इसे मजाक, चर्चा या राय मानकर अपनाते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने मित्रों के साथ बैठे हैं या परिवार की बैठक में वार्तालाप हो रहा है। शुरुआत होती है देश दुनिया की, फिर राजनीति, फिर फिल्मों की, और फिर धीरे धीरे बात मुड़ जाती है किसी तीसरे व्यक्ति की ओर जो वहां उपस्थित नहीं है। शर्मा जी के बेटे ने यह किया, वर्मा जी की बहू तो वैसी है, उसकी पदोन्नति तो शायद इसलिए हुई। कितनी जानी पहचानी बातें हैं ना। हम सोचते हैं कि हम केवल अपनी राय रख रहे हैं या सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, पर वास्तव में यही है हमारा पहला और सबसे घातक अदृश्य पाप, निंदा रस। जी हाँ, निंदा रस, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसे हम रस मानकर पीते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। शास्त्र कहते हैं, पर निंदा संपातक न भाई, अर्थात दूसरों की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की पीठ पीछे उसकी निंदा करते हैं तो 3 स्तरों पर पाप करते हैं। पहला, आप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं जिसकी सच्चाई आपको शायद ज्ञात भी नहीं। यह एक प्रकार की वैचारिक हिंसा है। दूसरा, आप अपने ही मन को ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भर लेते हैं, और जहां मन मलिन हो वहां ईश्वर की कृपा कैसे टिकेगी? आपकी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जाएंगी जब आपका अंतःकरण ही दूषित हो? और तीसरा, कर्म का नियम, जब आप किसी के प्रति नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं तो वही ऊर्जा अनेक गुना होकर लौटती है। आज आप किसी की अनुपस्थिति में उसका उपहास कर रहे हैं, कल कोई और आपके बारे में वैसा ही करेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है।
हम इस निंदा को रचनात्मक आलोचना का नाम दे देते हैं। हम इसे मत रखना कहते हैं, परंतु क्या वास्तव में यह आलोचना है या मात्र मन के विकारों का उत्सव? हम इसे मन हल्का करना कहते हैं, पर हृदय पर हाथ रखकर पूछिए, जब आप किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो क्या आपके मन में सच में उसका भला करने की भावना होती है, या फिर एक क्षणिक सुख, एक प्रकार की मिथ्या श्रेष्ठता का अनुभव होता है कि मैं उससे उत्तम हूं? यही वह क्षण है जहां हम चूक जाते हैं। ईश्वर की कृपा उस हृदय पर बरसती है जो निर्मल होता है, जो दूसरों में दोष नहीं गुण देखता है। यदि आपको किसी की कोई बात प्रिय नहीं है तो या तो मौन हो जाइए या फिर साहस करके सीधे उस व्यक्ति से संवाद कीजिए। पीठ पीछे की गई प्रत्येक बात, प्रत्येक चर्चा एक पाप है जो आपके पुण्य को चुपके चुपके समाप्त कर देता है। अगली बार जब आप ऐसी किसी बातचीत का भाग बने तो बस एक पल के लिए रुक जाइएगा और सोचिएगा, इस बातचीत से मैं अपने भीतर क्या भर रहा हूं, अमृत अथवा विष? यहीं से परिवर्तन आरंभ होगा। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे और संभवतः सबसे गहन, सबसे अदृश्य पाप की ओर। यह पाप इतना सूक्ष्म है कि बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी भी इसका शिकार हो जाते हैं। यह कोई क्रिया नहीं है, यह एक भाव है, एक ऐसी न्यूनता जो हमारी रग रग में बस चुकी है। कल्पना कीजिए, प्रातः आपकी निद्रा खुलती है, आपके पास एक शैया है, सिर पर छत है, पहनने को वस्त्र है, खाने को भोजन मिलने की आशा है, आपके अपने लोग हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी श्वासें चल रही हैं। यह सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना? हम इन वस्तुओं पर ध्यान भी नहीं देते क्योंकि यह तो सहज ही उपलब्ध है। हमारा ध्यान किस पर है? उस पदोन्नति पर जो हमें नहीं मिली, उस वाहन पर जो पड़ोसी ने क्रय कर लिया, उस अवकाश पर जिस पर हम नहीं जा पाए। हमारा संपूर्ण ध्यान जो नहीं है उस पर केंद्रित रहता है, और यही है हमारा दूसरा महापाप, कृतज्ञता का अभाव। ईश्वर या उस ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रति आभार का अभाव, जिसने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमारे पास है। हमें लगता है कि हम ईश्वर को धन्यवाद तो देते हैं, देवालय में प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, पर क्या वह धन्यवाद हृदय की गहराइयों से निकलता है? यह वह भी एक सौदा होता है, हे भगवान, मेरा यह कार्य पूर्ण कर देना, मैं 1.25 किलो मिष्ठान्न चढ़ाऊंगा। कृतज्ञता का पाप केवल ईश्वर के प्रति नहीं होता, यह प्रत्येक उस वस्तु के प्रति होता है जो हमें जीवन देती है, उन माता पिता के प्रति जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उस धरती के प्रति जो हमारा भार सहती है और हमें अन्न देती है, उस शरीर के प्रति जो बिना रुके हमारे लिए कार्य करता है, और उन श्वासों के प्रति जो जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है और हमें निःशुल्क मिली है। जब हम कृतज्ञ नहीं होते तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं, मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है, मुझे और चाहिए, और इस और की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। यह एक ऐसी प्यास है जो सागर का जल पीने से भी नहीं बुझती। शास्त्र कहते हैं, संतोष परमम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख है, और संतोष आता है आभार से, कृतज्ञता से। जब आप इस भाव से भर जाते हैं, हे प्रभु, आज के दिवस के लिए, इन श्वासों के लिए, इस भोजन के लिए, इस परिवार के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, तो आप एक भिन्न ही ऊर्जा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। ईश्वर की कृपा एक चुंबक की भांति है, वह सदैव सकारात्मकता, प्रेम,
और आभार की ओर आकर्षित होती है। जब आपका हृदय शिकायतों, कमी और असंतोष से भरा होता है तो आप स्वयं ही कृपा को अपने से दूर धकेल रहे होते हैं। आपका हृदय एक बंद दरवाजे की भांति हो जाता है जिस पर कृपा तो दस्तक देती है पर भीतर नहीं आ पाती। इस पाप को हम अनजाने में कैसे करते हैं? तुलना करके। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम तुरंत कृतज्ञता के जाल में फंस जाते हैं। हम दूसरों के जीवन के केवल उजले पक्ष को देखकर अपने जीवन के प्रत्येक पल को कोसने लगते हैं। तो इसका उपाय क्या है? एक छोटी सी आदत डालिए। प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व या प्रातः उठने के पश्चात केवल 5 ऐसी वस्तुओं के विषय में सोचिए या लिखिए जिनके लिए आप सचमुच आभारी हैं। वह आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपकी शिशु की मुस्कान हो सकती है, या आज मिला एक प्याला चाय का सुकून भी हो सकता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका ध्यान जो नहीं है से हटकर जो है उस पर आने लगा है। आपका हृदय शिकायतों से रिक्त और आभार से भरने लगेगा। और विश्वास मानिए, जिस दिन आपका हृदय सच्चे आभार से भर गया उस दिन आपको सर्वत्र प्रत्येक कण में ईश्वर की कृपा बरसती हुई दिखाई देगी। अब हम उस तीसरे पाप की ओर बढ़ रहे हैं जो इन सब का राजा है। यह वह पाप है जो रावण के ज्ञान, बल और तप को भी खा गया। यह इतना धूर्त है कि यह प्रायः धर्म और अच्छाई का आवरण पहनकर आता है। यह हमारे मैं में छिपा है। आप एक अच्छा कार्य करते हैं, किसी निर्धन की सहायता करते हैं, कार्यालय में कोई बड़ा प्रकल्प सफल बनाते हैं या अपने परिवार के लिए कोई त्याग करते हैं। इसके पश्चात आपके मन में एक हल्का सा विचार आता है, यह मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। यदि मैं न होता तो यह कार्य हो ही नहीं सकता था। बस यही वो फिसलन भरी ढलान है। यही है तीसरा और सबसे विनाशकारी पाप, अहंकार। अहंकार का अर्थ केवल घमंड या दम दिखाना नहीं है। इसका सबसे सूक्ष्म रूप है कर्ता होने का भाव। यह मान लेना कि मैं ही करने वाला हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, पर अहंकार से मोहित हुआ मूढ़ मनुष्य यह मान बैठता है कि मैं करता हूँ। सोचिए, आप श्वास लेते हैं पर क्या आप वास्तव में उन्हें लेते हैं? यह तो स्वतः चल रही हैं। आपका हृदय धड़कता है, क्या आप उसे धड़काते हैं? आपका भोजन पचता है, क्या आप पचाते हैं? जब जीवन की सबसे आवश्यक क्रियाएं आपके नियंत्रण में नहीं हैं, वह कोई और परम शक्ति चला रही है, तो फिर अपने छोटे छोटे कार्यों का श्रेय लेकर हम इतने बड़े भ्रम में क्यों जीते हैं? अहंकार ईश्वर की कृपा के सामने एक दीवार की भांति खड़ा हो जाता है। ईश्वर की कृपा तो नदी की भांति नीचे की ओर बहती है। वह वहीं जाती है जहां भूमि नीची हो, अर्थात जहां विनम्रता हो। अहंकार तो पर्वत के शिखर की भांति है जो अकड़ कर खड़ा रहता है। नदी का जल उसके शिखर को स्पर्श भी नहीं कर पाता, बस किनारों से बहकर निकल जाता है। हम इस पाप को अनजाने में कैसे करते हैं? जब हम अपनी सफलताओं का संपूर्ण श्रेय स्वयं को और अपनी असफलताओं का दोष दूसरों को या भाग्य को देते हैं। जब हम दूसरों को परामर्श देते हुए यह जताते हैं कि हम उनसे अधिक जानते हैं। जब हम अपनी पूजा पाठ, दान पुण्य का मन ही मन लेखा जोखा रखते हैं और सोचते हैं मैं कितना धार्मिक हूँ। धर्म का पालन करते हुए भी अहंकार उत्पन्न हो सकता है। मैं इतने घंटे पूजा करता हूँ, मैं इतने व्रत रखता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ,
यह सब अहंकार के ही सूक्ष्म रूप हैं। यह भक्ति नहीं, भक्ति का प्रदर्शन है जो आपको ईश्वर से जोड़ता नहीं अपितु और दूर कर देता है। तो समाधान क्या है? निमित्त भाव यह समझना कि आप कर्ता नहीं, केवल एक माध्यम है, एक निमित्त है। ईश्वर ही वास्तविक कर्ता है। जब आप कोई अच्छा कार्य करें तो तुरंत ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपने मुझे इस शुभ कार्य के लिए चुना, आपका धन्यवाद। यह आपकी ही शक्ति से संभव हुआ। और जब कोई कार्य बिगड़ जाए तो उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें, उसे सीखने का अवसर मानें। अपनी पहचान को अपने कार्य, अपनी पदवी, अपनी संपत्ति से मत जोड़िए। यह सब आज है, कल नहीं होगा। आपकी वास्तविक पहचान वह आत्मा है जो उस परमात्मा का अंश है। जिस दिन यह बोध गहरा होने लगेगा, अहंकार का पर्वत स्वतः ही ढलने लगेगा और कृपा की नदी आपके हृदय तक पहुंचने लगेगी। अब चौथे पाप की भूमि पर पग रखते हैं। यह एक ऐसी अग्नि है जो बाहर नहीं, हमारे भीतर जलती है। यह हमारे संबंधों को, हमारी शांति को, हमारे स्वास्थ्य को चुपके चुपके जलाकर भस्म कर देती है। किसी ने मार्ग में आपके वाहन से आगे निकलने का प्रयास किया, आपका मन उबल उठा। शिशु ने आपकी बात नहीं मानी, आप चीख पड़े। कार्यालय में आपके कार्य का श्रेय किसी और को मिल गया। आपके भीतर एक जलन और रोष की लहर दौड़ गई। दिन के अंत में आपको स्मरण भी नहीं रहता कि आप कितनी बार और किस किस बात पर क्रोधित हुए। यह है चौथा अनजाना पाप, क्रोध और उसकी छोटी भगिनी चिड़चिड़ाहट। हमें लगता है क्रोध तो स्वाभाविक है, आ ही जाता है, पर शास्त्र कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रमादः। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति में भ्रम होता है, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। एक क्षण का क्रोध आपके द्वारा की गई घंटों की पूजा, तप और पुण्य को भस्म कर सकता है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। आप ऐसे शब्द बोल जाते हैं, ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनका पश्चाताप आपको जीवन भर रहता है। क्रोध केवल चीखने चिल्लाने का नाम नहीं है, इसका एक सूक्ष्म रूप है जो और भी संकटपूर्ण है। मन ही मन कुढ़ना, अप्रसन्नता पालकर रखना, प्रतिशोध की भावना रखना। यह एक धीमा विष है जो आपके भीतर ही भीतर आपको खाता रहता है। यह आपके शरीर में रोग उत्पन्न करता है, आपके मन की शांति भंग करता है। ईश्वर प्रेम का, शांति का, करुणा का सागर है। जब आपका हृदय क्रोध की अग्नि में जल रहा हो तो वहां शांति और प्रेम की शीतलता कैसे अनुभव होगी? ईश्वर की कृपा आपके पास कैसे आएगी? हम इस पाप को अनजाने में करते हैं क्योंकि हम इसे उचित ठहराते हैं। उसने मुझे क्रोधित किया, उसकी हरकत ही ऐसी थी। हम सदैव अपने क्रोध का कारण बाहर खोजते हैं। हम यह नहीं समझते कि परिस्थिति कैसी भी हो, क्रोध करना या शांत रहना यह हमारा अपना चुनाव है। नियंत्रण हमारे हाथ में है, पर हम उसे दूसरों को सौंप देते हैं। इसका उपाय क्या है? जागरूकता। जिस क्षण आपको अनुभव हो कि क्रोध आ रहा है, उसी क्षण एक पग पीछे हट जाएं। गहरी श्वास लीजिए, 1 से 10 तक गणना कीजिए। बस उस पहली प्रतिक्रिया को रोक लीजिए। आप पाएंगे कि 90% अवसरों पर क्रोध वाष्प बनकर उड़ जाएगा और जो पुरानी अप्रसन्नता मन में दबी है उसके लिए क्षमा का अभ्यास करें। दूसरों को क्षमा करें
इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के योग्य हैं। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन को इस बोझ से मुक्त करने के लिए आवश्यक है। जब आपका मन शांत और क्षमाशील होगा तो वह एक शांत सरोवर की भांति हो जाएगा, जिसमें ईश्वर की कृपा का चंद्र स्पष्ट प्रतिबिंबित होगा। और अब हम आ पहुंचे हैं उस अंतिम और 5वें पाप पर। यह पाप आज के युग का सबसे बड़ा अभिशाप है। यह हमारी इच्छाओं की जड़ है, हमारे दुखों का मूल कारण है। आपके पास एक अच्छा दूरभाष है, पर नया स्वरूप आते ही आपको वह चाहिए। आपके पास पर्याप्त वस्त्र हैं, पर छूट पर बिक्री लगते ही आपको और क्रय करने हैं। आप एक स्थान पर प्रसन्न हैं, पर आपको भय है कि कहीं कुछ और उत्तम आपसे छूट तो नहीं रहा है। यह और चाहिए, कहीं कुछ छूट ना जाए का जो भाव है, यह पाप हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। यह मृग तृष्णा की भांति है। आप जितना इसके पीछे भागते हैं, यह उतना ही दूर होता जाता है। आपका संपूर्ण जीवन बस वस्तुओं को एकत्र करने और भोगने की दौड़ में निकल जाता है। शांति और ईश्वर के लिए समय ही कहाँ बचता है। जब मन 24 घंटे सांसारिक वस्तुओं को पाने की योजनाओं में उलझा हो, तो वह ईश्वर का ध्यान कैसे कर सकता है। प्रार्थना के समय भी हमारा चंचल मन उन्हीं अधूरी इच्छाओं में भटकता रहता है। हमारा शरीर तो देवालय में होता है, पर मन बाजार में डोल रहा होता है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए मन का एकाग्र और शांत होना आवश्यक है, परंतु लोभ और वासना उसे वानर की भांति कभी इस शाखा कभी उस शाखा पर उछालते रहते हैं। ऐसे चंचल मन में कृपा कैसे ठहरेगी। हम इस पाप को अनजाने में करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा समाज ही इसी आधार पर चल रहा है। हर विज्ञापन, हर मंच हमें यही बताता है कि हम तब तक अपूर्ण हैं जब तक हम फला वस्तु नहीं खरीदते। सफलता को अब आत्म शांति से नहीं, बल्कि संपत्ति और वैभव से मापा जाता है। हमें लगता है कि यह आवश्यकताएं हैं, पर वास्तव में आवश्यकता और लोभ के बीच की महीन रेखा को पहचानना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब आवश्यकताएं लोभ का रूप ले लेती हैं, तो वहीं से पतन आरंभ होता है। इसका उपाय है सजगता। जब भी कोई तीव्र इच्छा जागे, तो मन में 2 प्रश्न उठाएं। क्या यह मेरी सच्ची आवश्यकता है? क्या इसके बिना मेरा जीवन रुक जाएगा? दूसरा उपाय है दान। जब हम अपनी प्रिय वस्तुओं में से कुछ किसी ज़रूरतमंद को अर्पित करते हैं, तो हम केवल वस्त्र, अन्न या धन नहीं देते। हम अपने भीतर बैठी आसक्ति की बेड़ी को तोड़ते हैं। हम ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि हम वस्तुओं के स्वामी हैं, दास नहीं। और जब मन इन इच्छाओं के शोर से शांत होने लगता है, तभी भीतर की मौन ध्वनि, वही दिव्य स्वर, वही ईश्वर की कृपा हमें सुनाई देने लगती है। कृपा तो सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। वह सूर्य की भांति हर क्षण चमक रही है। बस हमारे अपने ही कर्मों, निंदा, कृतज्ञता, अहंकार, क्रोध और लोभ के मेघों ने हमारी दृष्टि को ढक रखा है। यह 5 अदृश्य पाप कोई डराने वाली सूची नहीं है। यह एक दर्पण है जो आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। इनका उद्देश्य आपको दोषी ठहराना नहीं, बल्कि जागृत करना है, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। और जब आप जान लेते हैं कि विषय कहाँ है, तभी आप अमृत की खोज कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा बाहर से नहीं आती, बल तो सदा आपके भीतर थी और रहेगी। बस इन पापों की धूल को हटाना है, स्वयं को एक बार फिर निर्मल बनाना है। जिस दिन आप दूसरों में दोष देखने के स्थान पर गुणों को देखने लगेंगे, जिस दिन आप शिकायतों की बजाय आभार में डूब जाएंगे, जिस दिन
मैं का भाव गलकर तू ही तू बन जाएगा। जिस दिन क्रोध की जगह करुणा और लोभ की जगह संतोष आ बैठेगा, उसी दिन आपको किसी तीर्थ या देवालय में ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको हर श्वास में, हर क्षण में, हर परिस्थिति में उस परम कृपा का अनुभव होगा। यह यात्रा कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। बस एक पद बढ़ाने की आवश्यकता है। निष्ठा से, ईमानदारी से अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। और यदि इस आत्म मंथन की यात्रा ने आपके हृदय को छू लिया है, यदि आपको लगा कि इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं आपकी अपनी भी कहानी छुपी है, तो कृपया इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। हमारा मंच ज्ञान एक शक्ति है, इसीलिए है कि हम साथ मिलकर ऐसे ही जीवन रूपांतरणकारी विचारों को समझें, अपनाएं और प्रसारित करें। अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान किसी और के जीवन को भी प्रकाशमान करे, तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और सोशल मीडिया पर साझा करें। यदि यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी हो, तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।